नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस को लेकर के। जी दोस्तों, हाँ, यहाँ पर जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है, बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि इससे जो मार्केट पूरी की पूरी इधर उधर होती हुई नजर आती है, यानी अप एंड डाउन चलती हुई नजर आती है। लेकिन क्या क्या रीजन रहते हैं वो सारे के सारे हम मतलब कैसे पता करें एंड कैसे पता कर पाएंगे कि मार्केट भैया कौन सा मूव लेने वाली है बिटकॉइन के डोमिनेंस को देखते हुए। जी दोस्तों, हाँ, इस वीडियो के बाद आप जो बिल्कुल से पता कर पाओगे अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस ज्यादा है तो बिल्कुल से मार्केट किधर की तरफ जाएगी, बिटकॉइन का डोमिनेंस कम है तो मार्केट जो है किधर की तरफ मूव होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस या फिर डोमिनेंस का मीनिंग ही नहीं पता है। तो बिल्कुल से पहले हम सब लोग जानने वाले हैं यहाँ पर मार्केट का, यहाँ पर मैं बात करूं बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या होता है। उसके बाद में हम जानेंगे डोमिनेंस के बीटीसी डोमिनेंस के कुछ इफेक्ट्स कि जिनकी वजह से जो मार्केट है हमारी कहां कहां जा सकती है। जी दोस्तों, हाँ, यहाँ पर बात करेंगे हम मार्केट डायरेक्शन इंडिकेटर की। जी दोस्तों, हाँ, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे असिस्ट डाइवर्सिफिकेशन की, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट मैच्योरिटी इंडिकेटर की। जी दोस्तों, हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। जी दोस्तों, हाँ, ये जो सारी चीजें हो रही होती हैं यहाँ पर हम जो इनको देख रहे होते हैं किसके बेसिस पे देख रहे होते हैं, बिटकॉइन के डोमिनेंस के ऊपर देख रहे होते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ कर रहे होते हैं या फिर ये सारी चीज़ हमारे सामने निकल के आ रही होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया बिटकॉइन का या बात करूं यहाँ पर अल्ट कॉइन का डोमिनेंस क्या होता है। देखो, मार्केट में हम सभी लोग जानते हैं मार्केट का एक पूरा का पूरा मार्केट कैप होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मार्केट कैप है वो है यहाँ पर 100। जी दोस्तों, हाँ, ये जो मार्केट कैप है हमारा वो किस चीज़ का है, यहाँ पर ये जो मार्केट कैप है वो है हमारा टोटल क्रिप्टोज का। जी दोस्तों, हाँ, टोटल क्रिप्टो का जो है ये 100 यहाँ पर क्या है, मार्केट कैप है। जी दोस्तों, हाँ, इस 100 को क्या बोलेंगे हम, मार्केट कैप बोलेंगे। एंड इसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर जो बिटकॉइन है, यहाँ पर बिटकॉइन ने पूरे का पूरे यहाँ पर कितने ले रखे हैं, 50 ले रखे हैं। अब देखो, ये 50 अंक कुछ भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर हालांकि वैल्यू है उसकी। यहाँ पर बात करूं यहाँ पर रुपये हैं तो यहाँ पर क्या है कि 50 रुपए इस बिटकॉइन में लग रखे हैं। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस कितना हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा निकल के आ जाता है बिटकॉइन का डोमिनेंस 50%। एंड बाकी का बचा 50% कहां पर जाएगा, बाकी का बचा 50% जाएगा भैया कहां पर, वो जाएगा अल्ट कॉइन के पास। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि भैया अल्ट कॉइन का डोमिनेंस कितना है, 50%, एंड बाकी बचा जो 50% है वो बिटकॉइन का डोमिनेंस है। अब देखो, ये जो यहाँ पर मैंने बताया ये चीजें यहाँ पर क्या है, डोमिनेंस घटता बढ़ता रहता है। कभी तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 70, फॉर एग्जांपल 70%। तो बिटकॉइन यहाँ पर जो अल्टकॉइन बचे 30%। वैसे ही कभी 70% क्या है कि यहाँ पर अल्टकॉइन का हो जाएगा, तो बिटकॉइन का डोमिनेंस कितना बचा, 30%। तो ये ऐसी सारी जो चीजें हैं यहाँ पर डोमिनेंस घटता बढ़ता है। एंड ये जब घटता बढ़ता होता है, कैसे घटता बढ़ता है, एंड यहाँ पर अगर डोमिनेंस कम है तो मार्केट किधर की तरफ जाएगी, डोमिनेंस ज्यादा है तो मार्केट किधर की तरफ जाएगी, किस चीज का, बिटकॉइन का डोमिनेंस देखते हुए हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख लो बिटकॉइन का या फिर अल्टकॉइन का बात की है, लेकिन प्रेफर लोग ज्यादा करते हैं किसको, बिटकॉइन को। आप अल्टकॉइन का देखोगे तो बिटकॉइन का अलग निकल आएगा, आप बिटकॉइन का देखोगे तो अल्टकॉइन का अलग निकल आएगा, बात एक ही है। लेकिन हम जो ज्यादातर क्योंकि किंग जो है यहाँ पर बिटकॉइन है तो जो बिटकॉइन को भी हम जो है कंसीडर करते हुए नजर आते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहली चीज कि इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ते हुए नजर आएंगे वो क्या क्या आएंगे। यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन इंडिकेटर जो हमें ये बताता हुआ नजर आएगा। जी दोस्तों, हाँ, देखो यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्टेड है, ये सारी मैंने जो है इतनी सारी चीज मुझे डीपली नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, हालांकि मैंने रिसर्च की तो सिंपल लैंग्वेज मैंने अपनी लिख रखी है, वो चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जब भी देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट डायरेक्शन की बात करूं, जब भी बीटीसी का डोमिनेंस अधिक होता है, अब देखो यहाँ पर मार्केट डायरेक्शन क्या बताएगा हमें कि जब भी बीटीसी का जो क्या, बीटीसी का या बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो अधिक होगा तो उस टाइम पर लोगों का जो माइंड सेट होता है वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि भैया अदर क्रिप्टो के बजाय, जी दोस्तों, हाँ, अदर क्रिप्टो मींस की अल्टकॉइन के बजाय वो यहाँ पर एक निर्णय ले लेते हैं कि भैया हम जो है इस बिटकॉइन के अंदर ही जो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बिल्कुल से आप भी सोच सकते हो, अब देखो बिटकॉइन के अंदर ज्यादा और यहाँ पर पैसा लग रहा होगा तो बिटकॉइन का डोमिनेंस और बढ़ता जाएगा, मींस की प्राइस भी यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। तो एक जो यहाँ पर पॉइंट आपके लिए मिल जाएगा कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जब भी इंक्रीज हो रहा हो तो आपको जो है बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए बिल्कुल से। एंड यहाँ पर बिल्कुल इससे उल्टा जो रहेगा कि भैया जब भी यहाँ पर जो है अल्ट कॉइन का डोमिनेंस बढ़ रहा होगा, देखो इंडिकेटर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जब भी बिटकॉइन का जो इंडिकेटर है, सॉरी, डोमिनेंस है वो बढ़ रहा है तो और ऊपर जाएगा।
एंड एक टाइम लिमिट तक ही ऊपर जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से 100% हो जाएगा, 100% कभी नहीं हो सकता, ये चीज का भी ध्यान रखना। वैसे ही अगर अल्ट कॉइन का डोमिनेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या है कि लोग बाग अपना रिस्क लेकर के, अब देखो यहाँ पर रिस्क आ जाता है तो यहाँ पर क्या है कि एक सीजन चल रहा होगा किसी ना किसी कैटेगरी का, मैं बात करूं वेब3 का, मैं बात करूं गेमिंग का, मैं बात करूं मीम का, मैं बात करूं एआई का, मैं बात करूं कुछ ऐसी यहाँ पर बीच बीच में जो है यहाँ पर क्या है कि एक मतलब क्या बोलते हैं, एक सीजन से आते रहते हैं कि भैया इस कैटेगरी का जो सीजन चलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर क्या है कि लोग बाग रिस्क ले रहे होंगे और बिटकॉइन में से पैसा निकाल के क्या है कि उस सीजन की कैटेगरी के अंदर जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको भी वहां पर एक यहाँ पर क्या कर लेना है, थोड़ा सा रिस्क लेने के बाद में अपना प्रॉफिट या फिर बहती गंगा में हाथ धो लेना है। जी दोस्तों हाँ, यहाँ पर मैं बात करूं पर असिस्ट डाइवर्सिफिकेशन की। जी दोस्तों हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि अब देखो आपको एक चीज यहाँ पर मतलब समझनी चाहिए कि भैया मैंने आपको बोला कि भैया जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है एक टाइम पीरियड तक ही अप जाएगा, उसके बाद में रुक जाएगा। अब आपको लगने लगे कि भैया यहाँ पर क्या है, बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पर अपने जो है एक एवरेज रहता है उससे बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। तो आपको क्या करना है, कि भैया वहां पर क्या है कि आपको अपना एक एग्जिट ले लेना है। एंड ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भैया यहाँ पर कि भैया जब एक हाई पॉइंट पर आ गया डोमिनेंस तो यहाँ पर क्या है कि इसमें से निकल के यानी बीटीसी में से निकल के वो कहां पर चले जाएंगे, वो चले जाएंगे अल्ट कॉइन की तरफ। जी दोस्तों हाँ, अल्ट कॉइन की तरफ वो जो चले जाएंगे बिल्कुल से। एंड वैसे ही अभी क्या है कि जब बिटकॉइन का डोमिनेंस बहुत ज्यादा लो की तरफ चला जाता है, बहुत ज्यादा लो की तरफ चला जाए तो लोग क्या करेंगे कि भैया यहाँ पर अल्ट कॉइन में से निकल के वो जाएंगे बीटीसी के अंदर, यानी कि अपना जो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन वो जो है इधर से उधर जो है करते हुए हमें जो है नजर आते हैं। तो बिल्कुल से आपको भी यहाँ पर देख लेना है कि एक पीक पॉइंट तक डोमिनेंस जाता है तो बिल्कुल से उसको जो नीचे जाने के चांसेस हैं वो हमें आएंगे। एंड जब भी नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं पैसा जो है हमारा बिटकॉइन में से निकल के वो अल्ट कॉइन में जा रहा होगा, तो अल्ट कॉइन के जो बढ़ने के जो चांसेस हैं वो हमें ज्यादा नजर आते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मार्केट मैच्योरिटी इंडिकेटर की। जी दोस्तों हाँ, मार्केट हमारी जो है यहाँ पर एक तरह से अभी जो है डेवलपमेंट में है, मतलब एक तरह से बिल्कुल से मैच्योर हम जो इस मार्केट को नहीं बोल सकते हैं आज की डेट में। तो आज की डेट में क्या है कि मार्केट हमारी डे बाय डे क्या है कि मैच्योर होती जा रही है। एक बिल्कुल स्टेबल जो मार्केट हमारी नहीं बनी है, या फिर मैच्योर मार्केट जो क्रिप्टो की है वो नहीं बनी है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे को जो है मैच्योरिटी इंडिकेटर भी जो है बीच बीच में देखने के लिए मिल जाते हैं। इनका इफेक्ट क्या पड़ता हुआ नजर आता है वो सारी की सारी जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो इससे क्या हमारे को मैच्योरिटी से पता चलता है कि यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं देखो मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले क्रिप्टो की तो वो हमारा बिटकॉइन है। एंड हम सभी को पता है कि भैया जब भी बिटकॉइन यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था तो उसका जो मार्केट था, या फिर बात करूं क्रिप्टो का जो मार्केट का डोमिनेंस था वो 100% था। किसका? वो हमारा टोटल था किसका भैया? बीटीसी का। यहाँ पर अल्टकॉइन तो नहीं थे, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ कि यहाँ पर और नई नई टेक्नोलॉजी आई एंड नए नए जो है क्रिप्टो के प्रोजेक्ट आए, अपने साथ नई नई जो है टेक्नोलॉजी लेके आई, नए नई यूज केस लेके आई। जब नई नई चीजें लेके आई तो क्या हमें पता चला कि भैया जो हमारी क्रिप्टो मार्केट है वो यहाँ पर मैच्योर होती जा रही है एंड हमारा जो भरोसा है क्रिप्टो के ऊपर और बढ़ता हुआ जा रहा है। अब देखो कहीं ना कहीं जो नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मैंने बात करी नई टेक्नोलॉजी आती है, यूज केसेस जो नए प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होता हुआ नजर आ रहा होता है। अब देखो कहीं ना कहीं जब बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होता हुआ हमें नजर आएगा फिर दोबारा से, तो क्या होगा कि भैया हमारा जो अल्ट कॉइन है वो हमारा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा। हमारा जो अल्ट कॉइन है वो हमारा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा जब भी हमारे को जो है एक नई टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर मार्केट के अंदर होती हुई नजर आ रही होगी। याद रखना, जब भी नई टेक्नोलॉजी की बात होगी, जब भी एक नए यूज केसेस की बात होगी, तो बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या है हमारा यहाँ पर डाउन जाता हुआ नजर आएगा, अल्ट कॉइन का अप जाएगा। अब अल्ट कॉइन के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस टाइम पर एक यहाँ पर बिल्कुल से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। इसके बाद मैं बात करूं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, तो यहाँ पर क्या है कि लोग बाग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर भी जो अपनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि भैया यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारी चीज तो देखने के बाद में क्या लोग बाग क्या ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ये सारी चीज देखी, हालांकि मैं आपको बताता हुआ आया कि आपको ये स्टेप लेने ये स्टेप लेने, लेकिन आपके स्टेप कहाँ पर आके रुक जाते हैं? ट्रेडिंग पर आके। मतलब कि आपको जो है फाइनली करना क्या होता है, ये सारी चीज देखने के बाद में
जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये आपको डायरेक्शन इंडिकेटर देखने के लिए मिले किस चीज का, यहाँ पर है ना, मतलब डोमिनेंस का, तो आपको ये करना है डाइवर्सिफिकेशन आपको जो है करना है पोर्टफोलियो के अंदर। जब भी आपको जो डोमिनेंस होता हुआ इस तरह से नजर आए, मार्केट मैच्योरेशन है ना, मैच्योरिटी जो है आपको नजर आए मार्केट के अंदर किसी भी चीज को लेकर के, तो यहाँ पर क्या है कि डोमिनेंस इधर से उधर जा रहा होगा। फाइनली आपको जो है यहाँ पर ट्रेडिंग आपको जो है करनी होती है। ट्रेडिंग वही सारा सीन कुल मिलाकर आपको जो है कुछ भी नहीं देखना है, मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं पता है, बहुत ज्यादा अपडेट नहीं हो, तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, आपको क्या करना है कि भैया सिंपल सा फंडा है कि बीटीसी का डोमिनेंस ऊपर जा रहा हो, मतलब रनिंग में हो, ध्यान में रखना है, रन हो रहा हो, मतलब रनिंग में हो, ऊपर जा रहा हो, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है बीटीसी के ऊपर करना है। वैसे ही अगर अल्ट कॉइन की तरफ जा रहा हो, तो आपको क्या करना है भैया, अल्ट कॉइन की तरफ जा रहा हो तो आपको क्या करना है, अल्ट कॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा हो, रनिंग में हो, है ना, तो आपको अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है। एंड यहां पर वही चीज फिर दोबारा से निकल के आती है, एक पीक पॉइंट के ऊपर दोनों का डोमिनेंस अगर चला जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं लो हो जाएगा। तो वो सारी चीज कहाँ है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप जो है इस तरीके से बना सकते हो। एंड लास्ट में आपको एक ही चीज बोलूंगा कि ये जो है यहाँ पर बिल्कुल से डोमिनेंस के ऊपर जो है यहाँ पर मैंने बातें की हैं, मार्केट को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डोमिनेंस ही जो है यहाँ पर जिम्मेदार नहीं होता है। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज, बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे चार्ट, बहुत सारी चीजों को देखने के बाद मार्केट जो है अप एंड डाउन हो रही होती है, तो वो चीज भी आप जो देख सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनेंस इन सारी चीजों को लेकर के इफेक्ट पहुंचा रहा होता है, इन सारी चीजों को लोग आपके क्या माइंडसेट हो रहा होता है कि अगर डोमिनेंस इधर जाएगा, अगर ये सारी चीज हमें देखने के लिए मिलेंगी तो मार्केट का डायरेक्शन किधर की तरफ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है हम डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो किस तरीके से कर सकते हैं, अगर वो चला गया तो मार्केट अगर मैच्योर हो रही है तो हमारा जो है किधर की तरफ एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। लास्ट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम जो है इन सारी चीजों को देख करके जो है बना सकते हैं। आशा करता हूं आपको जो है मार्केट का डोमिनेंस या फिर मैं बात करूं बिटकॉइन का डोमिनेंस, पूरी सारी चीज समझ में आ गई होंगी। आज के बाद में आपका जब भी यहाँ पर बिटकॉइन का डोमिनेंस ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहा होगा तो आप जो बिल्कुल से पता कर पाओगे कि भैया मार्केट का मूव किधर की तरफ जा रहा होगा। एंड आप बिल्कुल अपनी रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ही आपका जो स्टेप रहेगा, फाइनल स्टेप रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारी चीज बता दी तो बिल्कुल से आंख बंद करके कूद पड़े। हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, कुछ भी जो है मूव किधर की तरफ भी कभी भी जो है ले सकती है। तो मिलता हूं नई वीडियो अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।